पवित्र ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 2 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति से कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी ने हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे दिन भागते हैं, दौड़ते हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत करने से पहले हम इस बात पर मनन चिंतन करें, क्या हमारे कार्य जिसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन जिन चीज़ों पर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, क्या वो प्रभु को महिमान्वित करता है? क्या हमारे जीवन के लक्ष्य सिर्फ सांसारिक बातों पर निर्भर करते हैं? क्या हमने हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ संसार की बातों को और संसार की चीज़ों को पाना बनाया है? आइए प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में आज हम सबसे कहता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है हम इस संसार में सब कुछ पालें, इस संसार की समस्त धन संपत्ति एकत्रित कर लें, हमारे पास एक ऊंचा पद हो, हमारे पास कई सारे लोग हमारे नीचे काम करने वाले हों, परंतु यदि हम प्रभु से अलग रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार वचन हमें बताता है कि मनुष्य के पास ईश्वर को देने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर हम संसार की सभी चीज़ों को भी पालें परंतु अपनी आत्मा को ही खो दें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस आराधना में हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। हमारी सभी इच्छाओं को, हमारे सभी कार्यों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए आइए सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद है प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे मकसद तू पूरे हृदय से गाते जाएं। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हमने अभी तक हमारे जीवन का मकसद सांसारिक बातों को माना हो, परंतु पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि आज तक हमारे जीवन का सेंटर ये संसार था तो आइए हम अपने जीवन का सेंटर प्रभु को बना लें। हमारा जीवन यदि प्रभु के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो हमारा जीवन ना केवल प्रभु को महिमा प्रदान करेगा बल्कि फल उत्पन्न करेगा। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में आगे कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराधों को धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता।
हाँ प्यारे विश्वासियों, ये समय है एक नई शुरुआत करने का। यदि आज तक हम संसार के पीछे जाते थे, तो आइए हम प्रभु के पीछे जाएं और फिर एक बार इस गीत को गाते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन का कारण और मेरे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। पिछला सब भूल गए, यस लॉर्ड, मैं आगे दौड़ा तेरे पीछे आता हूँ प्रभु। जो मेरे लिए धन था, सभी चीजों को मैं त्यागता हूँ, सबको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। उपस्थिति ही हमारा पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। तेरी ओर बढ़ता दौड़ा मैं जाऊं, जीसस, मैं जीऊं या सिर्फ तेरे लिए करना चाहता हूँ प्रभु। वो तेरे लिए और मेरा मृत्यु भी प्रभु तुझे वो महिमान में। मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, सिर्फ मेरे तू ही मेरे जीने का कारण तू। तू है। मेरे अपने आप को जीवन आपको हाथों का में देता हूँ। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 17 में हम देखते हैं, यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास स्थान बन गया होता। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे समय पर प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया है और हम इस समय में आइए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने कहीं पर भी अपनी कृपा की कमी नहीं छोड़ी। उसने हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण कर दिया। आइए उसे उसके लिए धन्यवाद दें और उससे कहें कि प्रभु, जिस प्रकार तू हम पे निरंतर कृपा करता आया है प्रभु, हम आप पर निर्भर हैं, हम पर उसी प्रकार आगे भी कृपा करते रहना। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ता हूँ, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर जीसस, खींचा मैं जाऊं। धन्यवाद प्रभु। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। जीसस, मैं जीऊं या प्यारे विश्वासियों, हम पूरी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें, उससे धन्यवाद, उसकी समस्त कृपा वरदानों के लिए उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है।
जीने का कारण